जाते वक्त हमने एक अच्छा बिग ट्रिप रखा अपने लिए. सो वी वेंट टू कुंभलगढ़ विलेज. It was really an amazing place to see, and we witnessed the first sunset of 2026. It was a beautiful place. I must say you should visit the place. And then उसके बाद कुंभलगढ़ विलेज से हमें होटल पहुंचने में it took us 1 hour 15 minutes nearly. फिर हमने चेक इन वगैरह किया. Then we went to a nearby restaurant to have our dinner. So all together the day one went really well, bit hectic. So you just need to see आप किस तरीके के ट्रैवलर हैं. अगर आप ट्रैवलर हैं जो एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें कवर करना चाहते हैं, so you can follow this itinerary, or then otherwise you can skip Kumbhalgarh and come to Udaipur directly. Then you can go to some ghat, you can enjoy your time there, and then maybe the last day when you are going back either to Delhi or to Gurgaon, you can plan your visit to Kumbhalgarh. तो हम ठहरे थे ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल में, विच इज़ अ 5-star प्रॉपर्टी. वेरी नाइस होटल टू स्टे इन. रूम्स वर रियली नाइस, बिग रूम्स. आप डेफिनेटली इसे कंसीडर कर सकते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए. प्लस होटल की लोकेशन नॉट एग्जैक्टली इन सिटी सेंटर. पिचोला घाट 7.5 किलोमीटर था, फतेह सागर लेक 4.5 किलोमीटर था, बट स्टिल हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो हमने प्रेफर किया कि हम ओला और ऊबर से उस सिटी में ट्रैवल करें, बिकॉज़ पार्किंग चार्जेस आर एज हाई एज यू आर ट्रैवलिंग इन ओला और ऊबर. और ट्रस्ट मी गाइज, बहुत इजीली हर डेस्टिनेशन से हमें ओला या ऊबर मिल गई, विच इज़ रियली नाइस. तो हमने प्रेफर किया कि हम अपनी कार ना लें और लोकल कैब से ही बाहर जाएंगे. So today is 2nd January, which is the first day of our travel to Udaipur, and we have started with the City Palace tour. This is the entrance with this red door, and then ticket पड़ेगा आपको 400 per person. और kids का मैं अभी आपको बताती हूँ. Adults का it's 400. योर टिकट काउंटर. लाइन है यहाँ, आपको लाइन में लगना है. अभी हम टिकट काउंटर पे हैं. और मुझे लगा आपको यहाँ का व्यू दिखा दूँ. अच्छी खासी भीड़ है आज 2nd जनवरी सैटरडे. ये आपको मिलेगा देश का तिरंगा. बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी हवा चल रही है लहलाता हुआ. सो अब हम ये सिटी पैलेस में एंटर कर चुके हैं. हमने 450 का एडल्ट का टिकट लिया है, एंड बिकॉज मेरी डॉटर 11 साल की है तो 200 रुपीज़ उसके पे किए हैं. दिस इज़ द टिकट इज़ फॉर सिटी पैलेस म्यूज़ियम, जिसमें आप पूरा पैलेस प्लस म्यूज़ियम कवर कर सकते हैं. अगर आपको बोट राइड लेना है तो उसका टिकट अगर आप बाहर से लेंगे तो 600 पर पर्सन पड़ेगा, एंड आई थिंक 450 चाइल्ड. और बाकी हमने ऐसा डिसाइड किया कि हम पहले पैलेस घूमेंगे और देन विल सी कि हमें बोट राइड का टिकट लेना है या नहीं लेना है, एंड उसके अकॉर्डिंग वो आप अंदर से भी खरीद सकते हैं. यहाँ ये राइड चलती है, सो यू कैन पे 50 रुपीज़ पर पर्सन, एंड ये आपको ऊपर पैलेस तक छोड़ देगी. बट हमने प्रेफर किया कि हम वॉक करके जाएंगे टू चेरिश दिस ब्यूटी ऑफ उदयपुर. सो ये लेक है. सो शाम को आप यहाँ बोटिंग कीजिए. इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू. अब हम एंटर करने वाले हैं आई थिंक मेन सिटी म्यूज़ियम पैलेस और सिटी पैलेस म्यूज़ियम. यस, एंड आई थिंक दैट साइड इट्स ऑल द लेक. ये खड़ी है मेवाड़ रेल. तो
म्यूज़ियम एंटर करते ही, पैलेस एंटर करते ही यहाँ रिफ़्रेशमेंट्स की आई थिंक अरेंजमेंट्स है विच लुक्स वेरी गुड। और ये है आपका सिटी पैलेस म्यूज़ियम एंट्रेंस। आई थिंक ये पूरा म्यूज़ियम रहने वाला है अंदर से। आई थिंक ये पूरी हिस्ट्री हमारे राजा महाराजाओं की मेंशन है। और ये श्री जी डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ करंट राजा हैं इन दिस पैलेस। और हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1537 से एंड ये सारी हिस्ट्री है हमारे उदयपुर के राजा महाराजाओं की। आई थिंक ये बच्चों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है, हमारे लिए भी। एंड अगर इसे देखें, यहाँ पे ब्रिटिश फ्लैग्स भी मेंशन है। और ये हमारा जाता है महाराजा अरविंद सिंह मेवाड़ 2025। ये म्यूज़ियम का एंट्रेंस। अच्छी खासी भीड़ है। ये है सलेख खाना गैलरी, आर्म्स एंड आर्मरी एग्जीबिशन। यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एक पार्ट हमने कवर कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इन द सेकेंड पार्ट। और अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये फर्स्ट म्यूज़ियम पैलेस म्यूज़ियम की एंट्री थी, जहाँ पे 1500 ऑनवर्ड्स जितने भी हमारे राजा महाराजों ने हथियार यूज़ किए हैं वो आपको दिखेंगे। और सच में गाइज आप अमेज़ हो जाओगे टू सी दिस कलेक्शन। आई बीन टू लॉट ऑफ म्यूज़ियम्स बट ये कलेक्शन बहुत डिफरेंट है और बहुत सरप्राइजिंग है। नाउ द सेकेंड म्यूज़ियम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो यहाँ कुछ बैग्स वगैरह की चेकिंग है एंड now my family is relaxing, and then after 5 minutes we will walk towards the next museum and let's see कि उस म्यूज़ियम में हमें क्या देखने को मिलेगा। गाइस ये देखिए, यहाँ काफ़ी भीड़ है लेकिन एटमॉस्फेयर काफ़ी यहाँ पर ठंडा है। बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। मैं और साइशा देखिए यहाँ बैठे हैं, आराम अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा। 2026 की बहुत बढ़िया शुरुआत है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप भी आइए और एंजॉय। म्यूज़ियम देख के आए हम, बहुत सुंदर था, ट्रस्ट मी, बहुत सुंदर। इट्स वर्थ वॉचिंग एंड आई थिंक एज आई सेड आई हैव सीन लॉट ऑफ म्यूजियम्स इन अदर सिटीज़ एंड आउटसाइड द कंट्री, बट दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट दैट आई हैव विटनेस्ड इन द पास्ट। बाहर आके आई थिंक अब ये थोड़ा एक बड़ा सा आप कह सकते हैं जगह है, यहाँ पे कुछ खाने पीने का इंतज़ाम है। सो लेट्स सी कि हम यहाँ खाने वाले हैं या बाहर खाने वाले हैं। एंड इट्स ऑलरेडी 3:30। तो ये फाइनली हम बाहर आ गए हैं अपना सिटी पैलेस म्यूज़ियम टूर कंप्लीट करके। एंड बहुत सुंदर था गाइज़। आई थिंक आप लोग जब भी उदयपुर आएँ प्लीज़ डोंट मिस दिस एंड कीप दिस फॉर द फर्स्ट डे, बिकॉज डेफिनेटली आपको थकाने वाला है। अब एक था फूड कोर्ट जो अंदर था, मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे प्रॉपर राजस्थानी खाना के बाद अब जो है ये वहाँ एक रेस्टोरेंट है पीछे, अगर मैं आपको दिखाऊँ, दिस वन। बट यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट मोर ऑफ बेवरेजेस एंड सैंडविचेस एंड अ पिज़्ज़ा। एंड हमें लगा थोड़ा भूख लग रही है तो कुछ खाया जाए। फूड कोर्ट आए हैं, लेट्स सी कि यहाँ पे हमें क्या। म्यूज़ियम कवर करने के बाद हम चल पड़े हैं जगदीश जी के दर्शन करने।
जगदीश टेम्पल, जो 4 बजे से खुल जाता है। रास्ते में हमने खाई एकदम मस्त भेल, और अब हम चले भगवान जी के दर्शन करने। बहुत सुंदर दर्शन थे जगदीश हरे जी के, विभिन्न रूप ऑफ विष्णु जी, विष्णु भगवान, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी सुंदर चीज़ें पता नहीं अब देखने को मिलती हैं या नहीं, बहुत सुंदर। ये कलाकारी, अद्भुत दिव्य रूप ऑफ जगदीश जी, जगदीश भगवान इन द टेम्पल। अब यहाँ है सूर्य मंदिर। टेम्पल के अहाते में ही बहुत सुंदर बांके बिहारी जी के दर्शन आप कर सकते हैं। राधा जी भी विराजमान है वहाँ, बहुत सुंदर। और ये हम जगदीश जी का स्थान। करंट अपडेट इज़ कि हम सिटी पैलेस घूम के आए, फिर हमने पैलेस में दोबारा एंटर किया जगदीश टेम्पल के बाद, और क्योंकि हमें जाना था जग मंदिर पैलेस, तो हम बैठे हैं विंडो के बाहर। एंड उन्होंने कहा है कि वेट करिए, अगर कोई बोट अवेलेबल होगी तो हमें टिकट मिल जाएगी। तो हम वेट कर रहे हैं, होपफुली टिकट मिल जाना चाहिए। टाइम हो रहा है ऑलरेडी 5:30 इन द इवनिंग, एंड लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। सो फाइनली दोस्तों, कुछ इंतज़ार करने के बाद हमें बोट राइड के टिकट मिल गए टूवर्ड्स जग मंदिर पैलेस। अगर कॉस्ट की बात करूं तो 800 पर एडल्ट एंड 450 फॉर अ चाइल्ड। सो ये हमारा कॉस्ट है। एंड तो अब हम हैं बोट में और इन्जॉय कर रहे हैं ये खूबसूरत वेदर और पानी और चारों तरफ से घिरे पहाड़। बहुत सुंदर और काफ़ी लंबी राइड थी। आई थिंक 15 से 20 मिनट। शायद अब हम जग मंदिर पहुंचने वाले हैं। अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं, मुझे और मेरी डॉटर को बोट राइड बहुत पसंद है, चाहे वो बोट हम चलाएं या कोई और। तो हमने इस बोट राइड को बहुत एंजॉय किया और बस अब उतर के हम जाएंगे सीधा। हम आ गए हैं जगत पैलेस एंड सच में द बोट राइड वाज अमेजिंग गाइज। आई एम टेलिंग यू, बहुत 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 ब्यूटीफुल। इट वॉज वर्थ स्पेंडिंग द मनी दैट वी हैव स्पेंड। एंड बहुत खूबसूरत बोट राइड था। वेदर इज़ टू गुड टू कम इन दिस सीज़न। एंड ये है पैलेस, ब्यूटीफुल जगत पैलेस। और आई डोंट नो आप सुन सकते हैं नहीं, बट द बर्ड साउंड इज़ ब्यूटीफुल। इट्स म्यूजिक टू योर ईयर्स। चलिए एक्सप्लोर करते हैं जगत पैलेस। आती हूँ, ये आप ये देखिए, ये रात का व्यू है। जब हम यहाँ आए थे तब बहुत ढलती हुई सी शाम थी। बहुत सुंदर नज़ारे थे। हमने बहुत सिनेमैटिक पिक्चर्स लिए हैं यहाँ पे। आई ट्राई एंड पुट सम पिक्चर्स ऑल्सो। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है।
एंड यू कैन हैव योर फूड ऑल्सो। वहाँ आप देखेंगे तो ये गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर है। और कल यहाँ सिटी ऑफ पैलेस नहीं, पैलेस ऑन व्हील्स जो ट्रेन है वो कल आने वाली है, तो ये उनके लिए लंच बूफे की तैयारियाँ हो रही हैं। एंड देन दे हैव अ वेरी फाइन डाइन रेस्टोरेंट जहाँ पे आपके चार्जेस हैं 3000 पर हेड, और वो आप पूरा 3000 कंज्यूम कर सकते हैं ऑन योर फूड एंड बेवरेजेस। मेन्यू में आपको मिक्स मेन्यू मिलेगा, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, मुगलई एंड ऑल दैट। सो दिस इज़ जगमंदिर एंड इट्स वर्थ विजिटिंग द प्लेस। और यहाँ से जैसे मैंने बताया ढलती हुई शाम में आएंगे तो ये नज़ारे आपको बहुत सुंदर लगेंगे जब आप सनसेट देखते हैं, और सनसेट के बाद की ये जगमगाती हुई लाइटें आप देखते हैं। एक बहुत अलग फील है। और आई थिंक ये जनवरी का मौसम बहुत ही अच्छी वाइब्स दे रहा है। ठंड है, आफ्टरनून में अगर आप एक सिंगल स्वेटर डालते हैं इट्स फाइन, बट येस ऑफ कोर्स मॉर्निंग एंड इवनिंग के लिए प्रिपेयर रहिए। अगर आप अर्ली मॉर्निंग कहीं जा रहे हैं तो बस एक मोटा जैकेट हो या फिर अपने लिए एक शॉल हो, पुलोवर हो, वट एवर यू वॉन्ट टू कैरी। और आफ्टरनून इज़ गोइंग टू बी फाइन, बट इवनिंग इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी वेरी विंटरिश। और बस फिर इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ हमने फिनिश किया आज का अपना दिन। जगमंदिर पैलेस घूमने के बाद हम बोट राइड से ही वापस आए मेन सिटी पैलेस, और वहाँ से आई थिंक हार्डली 5 से 7 मिनट की वॉक पे हमने एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर किया जिसका नाम था जाजम। बहुत खूबसूरत लाइव म्यूज़िक, और उसके साथ हमारी इवनिंग ख़त्म हुई और हम कैब करके पहुँचे वापस अपने होटल।